हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल इंदिरा एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी पेट 2022 रेलवे ग्रुप डी में प्राचीन भारतीय इतिहास का क्लास नंबर 8। तो दोस्तों क्लास नंबर 8 में हम देखने वाले हैं उपनिषद, वेदांग, पुराण और स्मृति। दोस्तों कोई भी परीक्षा हो, किसी लेवल की परीक्षा हो जहाँ से इन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सब के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर वही प्रश्न कलेक्ट किए गए हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या सभी विषय के फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों क्लास नंबर 8 का पहला क्वेश्चन है हमारा कि उपनिषद का अर्थ क्या है। उपनिषद शब्द का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों यदि हम उपनिषद का विच्छेद करेंगे तो उप का अर्थ हो जाएगा निकट या पास और निषद का अर्थ हो जाएगा बैठना। तो दोस्तों इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। दोस्तों पहले देखते थे कि पहले क्या गुरुकुल पाए जाते थे, वहाँ पर गुरु होते थे और उनके पास बैठकर छात्र क्या करते थे, पढ़ते थे। तो उसी को कहा गया कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही क्या है, उपनिषद कहलाता है। उपनिषद को और किस नाम से जाना जाता है। तो उपनिषद को ब्रह्मा विद्या के नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम क्या है, ब्रह्मा विद्या। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है। तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। कितने हैं, कुल 108 उपनिषद हैं। लेकिन दोस्तों 13 उपनिषदों को ही मूलभूत या मान्यता प्राप्त श्रेणी में रखा गया है, या इस तरीके से कह सकते हैं कि सिर्फ 13 उपनिषदों को ही मान्यता मिली है। सबसे पुराना या पहला उपनिषद कौन सा है। सबसे पहला या सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है, तो वह है बृहदरायण उपनिषद। कौन सा है, बृहदरायण उपनिषद। सबसे नया या बाद का उपनिषद कौन सा है, तो वह है आलोपनिषद। तो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा कि सबसे पुराना या पहला बृहदरायण और सबसे बाद का या सबसे नया आलोपनिषद। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो राइट आंसर है हमारा मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। यम, नचिकेता और ओम की चर्चा किस उपनिषद में की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, या कई बार पूछा गया है बीपीएससी में कि यम, नचिकेता और ओम की चर्चा किस उपनिषद में की गई है। तो कठोपनिषद में। किसमें, कठोपनिषद में। उपनिषद में ब्राह्मण और राजपूतों में से सबसे अधिक महत्व किसे दिया गया। तो राइट आंसर है राजपूतों को। ब्राह्मण की अपेक्षा उपनिषद में राजपूतों को अधिक महत्व दिया गया। वेदांग की रचना क्यों की गई। तो वेदों के अर्थ को समझने व सूक्तियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई। दोस्तों वेदांग का मतलब होता है वेद के अंग। तो वेदों के अर्थ को समझने और सूक्तियों को सही उच्चारण करने के लिए क्या किया गया, वेदांग की रचना की गई। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है। तो वेदांगों की कुल संख्या 6 है। वह 6 कौन से हैं, तो आपका है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। दोस्तों थोड़ा इसको ट्रिक्स दे देख लेते हैं कि यदि ट्रिक्स या 6 हमें नहीं याद है तो हम इसको ट्रिक्स से कैसे याद कर सकते हैं। तो हमें 3 शब्द याद रखना है, सिक, निछ, ब्याजो। सिक, निछ, ब्याजो। सी से हो जाएगा आपका शिक्षा, का से आपका कल्प हो जाएगा, नी से निरुक्त हो जाएगा, छा से छंद हो जाएगा, ब्या से व्याकरण और ज्या से ज्योतिष। तो याद क्या करना है, सिक, निछ, ब्याजो। सिक, निछ, ब्याजो। वेदांग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण वेदांग कौन सा है। तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण वेदांग है कल्प सूत्र। कौन सा है, कल्प सूत्र। आर्यों के गृहस्थ जीवन से संबंधित कौन सा वेदांग है। या कहेंगे कि किस वेदांग में आर्यों के गृहस्थ जीवन से संबंधित उल्लेख है, तो वह है आपका कल्प सूत्र। वेदांग के सूत्रों में सबसे प्राचीन सूत्र किसको माना जाता है। तो वेदांग के सूत्रों में सबसे प्राचीन सूत्र गौतम धर्म सूत्र को माना जाता है। किसे, गौतम धर्म सूत्र को। पुराण का रचयिता किसे माना जाता है। तो पुराण के रचयिता महर्षि वेद व्यास है। कौन है, महर्षि वेद व्यास। पुराणों की कुल संख्या कितनी है। तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। कितने टोटल पुराण है, तो 18 पुराण हैं। यदि कहा जाए कि सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा है, तो सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। दोस्तों मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण
यह तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनाकर पूछे जाते हैं। तो विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख आपके मत्स्य पुराण में मिलता है। किस में मिलता है? मत्स्य पुराण में। वेदों का वेद किसे कहा जाता है? तो वेदों का वेद पुराण को कहा जाता है। पांचवा वेद किसे कहा जाता है? तो पांचवा वेद पुराण को ही कहा जाता है। दोस्तों वेद टोटल कितने हैं? तो 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन पांचवा वेद की संज्ञा किसे दी गई है? वो पुराण को दी गई है। विष्णु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो दोस्तों विष्णु पुराण में मौर्य वंश का उल्लेख है। किसका? मौर्य वंश का उल्लेख है। मत्स्य पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का उल्लेख है। दोस्तों इसको यदि ट्रिक्स याद करना हो तो किस तरीके से याद कर सकते हैं? जैसे मत्स्य जो है माँ, तो जो सातवाहन वंश है यह क्या था? मातृसत्तात्मक था। हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता भी क्या थी? मातृसत्तात्मक थी, और सातवाहन वंश भी मातृसत्तात्मक है। इसको इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हैं कि मत्स्य और मातृसत्तात्मक सातवाहन। तो मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का उल्लेख मिलता है। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है? तो वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है। अर्थात इस ट्रिक के माध्यम से देखेंगे तो वायु गुप्त रूप से चलती, वायु क्या करती है? गुप्त रूप से चलती, जो हमें नहीं दिखाई देती है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि वायु कैसे चलती है? गुप्त रूप से, अर्थात गुप्त वंश का उल्लेख किया गया है। सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? तो सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना मनु महोदय ने की थी। तो दोस्तों मनुस्मृति का विरोध क्यों किया जाता है? इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो कि समाज से परे हैं। तो दोस्तों मनुस्मृति में दलितों और स्त्रियों के लिए काफ़ी नीचा स्थान दिया गया है, इसलिए मनुस्मृति का हमेशा विरोध होता है। किस स्मृति में गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो नारद स्मृति में गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। किस उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है? तो जबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। वह आश्रम है आपके, पहला है आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वनप्रस्थ आश्रम और चौथा है संन्यास आश्रम। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि इन 4 आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण किसे माना जाता है? तो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है गृहस्थ आश्रम को, क्योंकि व्यक्ति ये वो आश्रम के नियमों का पालन करता है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण आश्रम गृहस्थ आश्रम है। तो दोस्तों उपनिषद, वेदांग, स्मृति और पुराण से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनते थे उन सबको हमने कवर किया है। तो दोस्तों यदि आप लोग इसी तरीके से सभी विषय की फ्री क्लास पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों में शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, वहाँ शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि आपके दोस्तों या आपसे आपके रिलेटिव लोगों को भी इस फ्री क्लास का लाभ मिल सके। तो दोस्तों कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।